नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए का आरएनए में परिवर्तन। आरएनए यानी कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, जेनेटिक आरएनए में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन होता क्यों है? ट्रांसक्रिप्शन मदद करता है प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस करने में। ठीक है। अब हम जानेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमआरएनए कैसे बनता है। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर यानी कि सूचक। अब ये क्या सूचना पहुंचा रहा होगा न्यूक्लियस से लेके राइबोसोम तक? आइए जानते हैं। सबसे पहले हम 4 न्यूक्लियोटाइड्स देखेंगे आरएनए के, जो है ए, यू, सी और जी। डीएनए में यू की जगह पे टी होता है। क्यों होता है? क्योंकि टी को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है और ज़्यादा एनर्जी भी जाता है। लेकिन यू को बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं जाती, इसलिए आरएनए बनाने के लिए हम यू यूज़ करते हैं। क्योंकि आरएनए प्रोकैरियोट यानी कि कम विकसित सेल्स में पाया जाता है और वो अपना एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए यू होता है टी की जगह पे। ठीक है। अब ये 4 मिलके कोडॉन बनाते हैं। कोडॉन यानी कि 3 ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कर सके। यानी कि आरआरएनए, जब एमआरएनए पे ये 3 जब 3 न्यूक्लियोटाइड हो गए ना, तब आरआरएनए को देख के जल्दी से समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ ये वाला प्रोटीन बनाना है हमको। ठीक है। जैसे AUG एक स्टार्ट कोडॉन है, वो एमआरएनए पे सबसे पहले होता है। ठीक है। अब आरआरएनए जब पढ़ेगा एमआरएनए पे AUG, तो उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ प्रोटीन के निर्माण के लिए ये आए हैं, ये एमआरएनए आए हैं। ठीक है। तो अब ये जो कोडॉन्स है ये अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, जो फिर जाके प्रोटीन बनते हैं। दो या 3 अमीनो एसिड साथ में मिलके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो 4 है ना, ये मिलके 64 कोडॉन्स बना सकते हैं, जिसमें से 3 काम के हैं। यानी कि 3 ऐसे हैं जिससे अमीनो एसिड्स बन सकते हैं, जिससे आगे जाके प्रोटीन बन सकता है। और 3 ऐसे हैं, 61 ऐसे हैं, और 3 ऐसे हैं जो टर्मिनेशन कोडॉन है। टर्मिनेशन कोडॉन यानी कि जहाँ पे वो कोडॉन होगा एमआरएनए पे, वहाँ पे आरआरएनए को समझ में आ जाएगा, अच्छा ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनेगा, अब प्रोटीन बनना बंद किया जाए, यानी कि अब अमीनो एसिड्स बनना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो हम प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। एक जो स्ट्रैंड होता है जो 3' एंड से 5' एंड होता है ना, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। उसको आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अलग करता है। ठीक है। एक पार्ट अलग करता है। अब आरएनए पॉलीमर्स को कैसे पता चला ये टेम्पलेट है? क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर साइड होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है ना, प्रमोटर साइड को जाके बाइंड कर देता है, मतलब जुड़ जाता है प्रमोटर साइड से। फिर प्रमोटर साइड से जुड़ के वो टर्मिनेशन साइड तक अपने आप को जितना भी डीएनए रहेगा उसको अलग, उसकी कॉपी बना लेता है। अलग नहीं करता, कॉपी बना लेता है। ठीक है। कॉपी बना लेता है कॉम्प्लीमेंट्री HNRNA। HNRNA यानी कि हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। ये mRNA नहीं है। ठीक है। ये हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि mRNA कैसे बनता है, पर ये अभी तक mRNA बना नहीं है। ठीक है। अब ये जो RNA है, इसकी होगी कैपिंग। कैपिंग यानी कि इसके 5' एंड पे जाएगा मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। यहाँ पे मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये पूरा ब्लैक था और ये पिंक और ब्लैक है। क्यों? क्योंकि इसमें ना एक्सॉन और इंट्रॉन है। एक्सॉन वो जीन्स है जो काम के हैं, जिससे प्रोटीन बन सकता है, और इंट्रॉन वो जीन है जिसका कुछ काम नहीं है। ठीक है। वो फालतू जीन्स भी नहीं हो सकते, या कभी कभी सिर्फ एम्प्टी स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है। तो पहले कैपिंग होती है, MG/PP जाता है, फिर स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है ना, सब इंट्रॉन्स को काटा जाता है, ऐसी चीज़ों को काटा जाता है जिसका कुछ काम नहीं है। ठीक है। तो फिर ये इंट्रॉन्स बनता है, सिर्फ एक्सॉन होता है यहाँ पे, इंट्रॉन्स नहीं होते इस स्टेज पे। इसके बाद होती है टेलिंग यानी कि 3rd एंड पे एडिनेलाइट जाया था। ठीक है।
अब इसको हम आरएनए बोलेंगे और इस आरएनए को आरआरएनए यानी कि रीडर आरएनए पढ़ पाएगा, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स है उसमें एमआरएनए का बनने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज है ना यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स यानी कि ज़्यादा विकसित सेल्स, ठीक है। यूकैरियोट्स हमारे अंदर होते हैं और प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सब जीव जंतु, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज है जो हमारे सेल्स में है ना, वो 3 टाइप का होता है, RNA1, RNA2 और RNA3। RNA2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो सब प्रोसेस के लिए रेडी करता है सेल को, यानी कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाना है ये सब उसका काम है RNA पॉलीमरेज 1-2 का। RNA1 रेडी करता है सब और RNA3 सब एंड करने में हेल्प करता है, यानी कि टर्मिनेट करने में हेल्प करता है और sRNA बनाता है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा विषय यहीं समाप्त हुआ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें mRNA, rRNA और tRNA को साथ में पढ़ाया जाता है, जो कि 12th के बच्चों के लिए थोड़ा कठिन है और डिटेल में भी शायद कभी कभार प्रोसेस बताया जाता है जो ज़रूरत नहीं है जिसकी। इसलिए मैंने आपको 12th HSC महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से जितना आपको पढ़ना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन, मैंने उतना ही पढ़ाया है।